एसटीईटी 2019 के शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली की प्रतीक्षा में है, लेकिन अब वह आश्वस्त है क्योंकि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने उन्हें ये ट्वीट करके आश्वासन दिया था कि छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण होगी तभी वह 7वें चरण की शिक्षक बहाली आरंभ कर पाएंगे। लेकिन एसटीईटी सर्टिफिकेट को लेकर अभी तक कोई भी जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। और छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया कब पूर्ण होगी, ये शिक्षा मंत्री ने कल स्वयं ही बताया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव होने से बहाली प्रक्रिया पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए, यह खबर अखबारों ने प्रकाशित की है, इस पर पहले एक नजर डालते हैं। लिखा गया है कि शिक्षक बहाली में पंचायत चुनाव का इस प्रक्रिया पर कोई असर नहीं होगा। प्रारंभिक स्कूलों के चयनित अभ्यर्थियों को अक्टूबर तक मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अक्टूबर के पहले नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना नहीं है। बहाली प्रक्रिया पर पंचायत चुनाव का असर नहीं होगा। तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि इस माह के अंत तक जारी हो सकती है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि सितंबर में तीसरे चरण की काउंसलिंग करा ली जाए। रिक्त सीटों के लिए अभ्यर्थियों को एक और मौका देकर अंतिम रूप से सभी चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच कराने के बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। काउंसलिंग पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग समग्रता से सभी नियोजन इकाईवार समीक्षा कर रिक्तियों का आकलन करेगा। फिर अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा ताकि विषय और कोटि के हिसाब से रिक्ति भरी जाए। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षक की बहाली प्रक्रिया पहले से चल रही है, इसलिए पंचायत चुनाव के कारण बहाली प्रभावित नहीं होगी। तो यह एक अच्छी खबर निकल कर आई है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है और प्रारंभिक स्कूलों में 90,000 शिक्षकों की बहाली के लिए 2 चरणों की काउंसलिंग पहले ही हो चुकी है। पंचायत से नगर निकाय तक के लगभग 9,000 विभिन्न नियोजन इकाइयों में लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं और अब तक हुई काउंसलिंग के आधार पर लगभग 40,000 सीटें खाली रहने की संभावना है। नियोजन इकाइयों में कोटि और विषय के हिसाब से अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण लगभग 40 से 45% सीटें खाली ही जा रही हैं। 50% सीटें यानी लगभग 45,000 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। कोटिवार महिलाओं के रिक्त सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलने से इस कोटि में भी लगभग 35 से 40% सीटें खाली ही जा रही हैं। तो आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि महिलाओं की जो सीटें खाली जा रही हैं उस पर वह उसी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को तीसरे चरण की काउंसलिंग में एक मौका दे सकते हैं। तो कल शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य है कि अक्टूबर के अंत या नवंबर के शुरू तक प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके लिए विभाग की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि 2 चरणों में अधिकांश नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग तो पूरी हो चुकी है और काउंसलिंग पूरी पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। सभी नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग की वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है। पारदर्शी प्रक्रिया के लिए पूरे उपाय किए गए हैं और चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच के बाद ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो यह एक अच्छी खबर है और इस खबर को आज के तमाम अखबारों ने प्रकाशित किया है कि पंचायत चुनाव से काउंसलिंग की प्रक्रिया भी बाधित नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने भी यह जानकारी दी है कि काउंसलिंग प्रक्रिया अबाध रहेगी। दरअसल ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव से काउंसलिंग प्रक्रिया बाधित हो सकती थी। पहले ऐसा कयास लगाया जा रहा था। विभागीय सूत्रों के मुताबिक पहले भी ऐसा अनुभव रहा है कि पंचायत चुनावों से पहले से चल रही नियोजन प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ता है और शिक्षा विभाग अभी तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए रिक्त रह गई सीटों का पता लगा रहा है और दूसरी वजहों से भी जहां काउंसलिंग नहीं की जा सकी उसके बारे में भी पड़ताल की जा रही है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त को जारी हो जाएगी, तो उसकी अधिसूचना की तारीखों को ध्यान में रखते हुए ही तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जा सकती है।
तो एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए भी यह एक अच्छी खबर है कि पंचायत चुनावों का कोई खास असर तीसरे चरण की काउंसलिंग यानी छठे चरण के शिक्षक नियोजन पर नहीं पड़ रहा है। तो अगर जल्दी ही छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होगी तभी हम सातवें चरण की प्रक्रिया के बारे में सोच सकते हैं। तो यह एक अच्छी खबर आज निकल कर आई है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जहां लिखा गया है, हेडिंग बनाई गई है कि प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए जारी नियमावली में विसंगतियां और उसमें सुधार हो। तो कुछ दिनों पहले ही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली जारी की गई थी, जिसका विरोध शिक्षक संघ ने किया है। विभिन्न शिक्षक संघों ने कहा है कि प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए जारी नियमावली 2021 में कई विसंगतियां हैं और उसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। संघ के महासचिव ने कहा है कि प्रधानाध्यापक के पदों को प्रोन्नति का पद माना गया है, लेकिन नियमावली संशोधित किए बगैर नई अधिसूचना 18 अगस्त को जारी कर दी गई। इसमें उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रतियोगी परीक्षा से नियुक्ति का फैसला लिया गया है। साथ ही 8 वर्षों का अनुभव रखने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों और 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले माध्यमिक शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया है। जबकि ज्ञापांक 1500 दिनांक 22 जुलाई 2019 के तहत वरीयता के निर्धारण के क्रम में उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के बीच 4 वर्ष के अनुभव का अंतराल रखा गया है और इस प्रकार इस नियमावली में यह बिंदु भी भेदभावपूर्ण है। इसमें तुरंत संशोधन किया जाना चाहिए। सरकार ने 35% महिला शिक्षकों को नियोजित किया है, किंतु प्रधानाध्यापक की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए महिला वर्ग एवं SC/ST के शिक्षकों को मात्र 5% की छूट दी गई है। अतः यहाँ भी महिलाओं को सेवा अनुभव में छूट मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के विरोध में सभी जो संगठन है, शिक्षक संगठन, वह एक हो गए हैं और सभी सेवा शर्त नियमावली के अनुसार प्रधान शिक्षक की नियुक्ति नहीं किए जाने के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले प्रधानाध्यापक के पद पर 50% पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को वरीयता के आधार पर पदोन्नति देकर पद स्थापित किया जाता रहा है, लेकिन अब इसे BPSC द्वारा भरे जाने की बात की जा रही है, जो सरासर कार्यरत शिक्षकों के साथ नाइंसाफी है। तो कई शिक्षक संघों ने इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने की बात भी कही है और उन्होंने कहा है कि यदि नियमावली में सरकार ने संशोधन नहीं किया तो शिक्षकों द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन 4 और 5 सितंबर को किया जाएगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षकों ने भी कहा है कि विसंगतियां को हो निराकरण। उन्होंने प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के पद सृजन के सरकारी फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन इससे संबंधित नियमावली के प्रावधानों का विरोध साफ स्पष्ट कर दिया है। इससे अगली खबर CTET अभ्यर्थियों के लिए है कि CTET परीक्षा अब ऑनलाइन ली जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET अब ऑनलाइन मोड से